Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel back. I hope that you guys doing very well. So we were discussing about the food eating disorder in my previous lecture. I discussed about anorexia nervosa. So if you guys don't check my previous video, please go ahead and check it because it is very informative for all of you. In this lecture, we will discuss about bulimia nervosa. Bulimia nervosa is an food eating disorder जिसमें जो person है या जो patient है या तो वो एक टाइम fasting करता है या एक टाइम binge eating करता है. Binge eating से मतलब a lot of food जो है वो एक ही टाइम पे खा लेता है. इट इज़ एन एक्सट्रीमली अनहेल्दी एंड लाइफ थ्रेटनिंग. पेशेंट जो हैं वो डाइट पिल्स यूज़ करते हैं ताकि अपने वेट को रिड्यूस कर सकें. अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा वो थका देते हैं. ये कैसे कह लें कि जैसे आपने पूरे दिन में कुछ नहीं खाया और रात को आके आपने इतना ज़्यादा खा लिया. Now we will discuss कि how common bulimia nervosa is. Bulimia nervosa 1 to 2% हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है, जो किसी भी एज में आपके अंदर डेवलप हो सकते हैं और ज़्यादातर हमारी अडल्टहुड और हमारे एडोलेसेंस इस डिजीज़ का शिकार हो रहे हैं. और अगर हम बात करें अब साइंस एंड सिम्टम्स की, तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनको ऑल द टाइम फियर रहता है कि जो उनका वेट है वो गेन ना हो जाए. वो बिंज ईटिंग स्टॉप नहीं कर सकते और जब वो एक ही अमाउंट में इतना ज़्यादा खाना खा लेते हैं फिर उनको रिग्रेट रहता है और वो कोशिश करते हैं कि उनको वॉमिट हो जाए ताकि बैलेंस रहे. एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, यूज़ करते हैं सप्लीमेंट्स का या हर्बल प्रोडक्ट्स का ताकि वो अपना वेट जो है वो रिड्यूस कर सकें. नाउ वी विल डिस्कस हाउ लाइफ थ्रेटनिंग बुलिमिया नर्वोसा इज़. हमारी सोशल फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, हमारे रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब होते हैं. जब हम लॉन्ग टर्म फास्टिंग करते हैं हमें डिहाइड्रेशन कॉज होती है जिसकी वजह से हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि किडनी फेलियर. हार्ट प्रॉब्लम्स का हम शिकार हो जाते हैं, स्पेशली वुमेंस में उनके पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है. डिजेस्टिव प्रॉब्लम्स हमें कॉज हो जाती हैं क्योंकि जब हम एकदम बिंज ईटिंग करते हैं हमारा स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है. एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, हम मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं, हम बायपोलर डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं. बायपोलर डिसऑर्डर्स मीन कि कभी हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, कभी हमारे एनर्जी लेवल बहुत अप होता है, कभी डाउन होता है. तो जब हम इस पूरे साइकिल से गुजर रहे होते हैं तो इस पूरे साइकिल को इग्नोर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम मिसयूज़ कर लेते हैं ड्रग्स का और अल्कोहल्स का. तो एट द एंड हमें सुसाइडल थॉट्स आती है, हम यहाँ अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं. दैट्स वाई ये डिज़ीज़ हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग प्रूफ हो सकती है. सो अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो चाइल्डहुड ओबेसिटी. एट वेरी अर्ली एज हम अपने वेट गेन को लेके बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं बिकॉज हमें जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड होता है, हमारा जो कल्चर है उसमें थिननेस को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है. इसलिए हम बड़ी ही अर्ली एज में इस चीज़ को लेके बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं. जेनेटिकली अगर आपके जेनेटिक्स में कोई बुलिमिया नर्वोसा का पेशेंट है तो इट माइट भी पॉसिबल कि वो आपके अंदर डिवेलप हो जाए, या आपकी फैमिली में या आपकी गैदरिंग में कोई बुलिमिया नर्वोसा का पेशेंट है तो ये वजह बन सकती है कि वो आपके अंदर भी डिवेलप हो जाए. At last, treatment. Helping the person to recognize and accept they have an eating disorder. They seek medical treatment when their condition is serious. फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोथेरापी. साइकोथेरापी को हम टॉक थेरापी भी कहते हैं और यहाँ पे मैंने आपके साथ 3 मेन थेरापीज डिस्कस की हैं. कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी, इसमें सबसे पहले पेशेंट का ईटिंग पैटर्न नॉर्मल किया जाता है, उसके बाद उसका नेगेटिव बिलीव, उसका बिहेवियर जो है वो रिप्लेस किया जाता है विद द हेल्दी पॉजिटिव वंस. सेकेंड, फैमिली बेस्ड ट्रीटमेंट. आपकी फैमिली को गाइड किया जाता है कि वो पेशेंट को हेल्प आउट करे ताकि वो इस डिजीज़ से बाहर आ सके. इंटरपर्सनल थेरेपी, साइकोथेरेपी, इसमें पेशेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है और उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है. फिर हमारे पास आती है न्यूट्रिशन काउंसलिंग एंड हॉस्पिटलाइजेशन. So these are the some treatments of the bulimia nervosa, and if you guys have any questions so you can ask from me, and if you guys like my video so please don't forget to share, subscribe my channel. So see you in next video. Allah Hafiz.